हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और ज़बरदस्त हाइलाइट्स वीडियो के साथ, जहां मैं कवर करने वाला हूं तो एशेस की सेकंड टेस्ट मैच डे 2 की हाइलाइट्स, जहां पे स्टीव स्मिथ का शतक आया। ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हुई, इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की, इंग्लैंड थोड़ी धाराशायी हुई, अभी कम बैक करने के प्लान कर रही है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसा गया डे 2 फॉर बोथ द टीम्स। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। जहां मैं टेस्ट हो, T20 हो या हो वनडे मुकाबला, तीनों में ग्रैंड लीग जिताता हूँ और बेस्ट तरीके से टीम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है वो सजेस्ट करता हूँ। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, एक एक करके देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स और आप सभी के लिए लाया हूँ बेस्ट हाइलाइट्स फॉर दिस टेस्ट मैच। तो मैं क्या कवर करने वाला हूँ, एशेस 2023 सेकंड टेस्ट का डे 2 कवर करने वाला हूँ। कौन बनेगा एशेस का चैंपियन पता चलेगा हमें इन पूरे 5 टेस्ट मैचेस के बाद। और कैसा गया दूसरा दिन दोनों टीमों के लिए वो बताऊंगा डिटेल में आप सभी के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे मैच में पकड़ मजबूत कर ली है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 416 रन काफ़ी बड़ा स्कोर होता है, हमने तो 450 सोचा था, बट 416 को भी ऐसे खेल रही है ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे कि 600 रन बना दिया हो। तो इंग्लैंड टीम थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है और बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक को थोड़ी अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, संभल कर खेलना पड़ेगा, ताकि कुछ ना कुछ तो 3.5 के ऊपर पहुंचे। और 3.5 के ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि एक बड़ा स्कोर बने, और बड़ा स्कोर इन द सेंस आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यू करना है तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स कवर करवा देता हूँ मैं एकदम बिना किसी ब्रेक के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके 700 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम देखेंगे क्या है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। पहले भी मैंने आपको बताई थी क्या है प्लेइंग 11, तो चलिए एक और बार रफ्तार भरे अंदाज में बता देता हूँ। दोनों टीमों ने फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद किया एक एक बदलाव, जहाँ पे मोइन अली को निकाला इंग्लैंड टीम ने क्योंकि उनको इंजरी थी, ऑस्ट्रेलिया ने बोलेंड को निकाला क्योंकि उनको स्टार को लाना था। बाकी सेम टीम है, फटाफट से नाम बता देता हूँ। बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, ये सब आउट हो चुके हैं। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक खेल रहे हैं। जॉनी बेस्टो आने वाले बल्लेबाज, फिर जॉश टोंग, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन, ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 से बात करें तो डेविड वार्नर जिन्हें हाफ सेंचुरी बनाई, उस्मान ख्वाजा बहुत देर तक टिके रहे, रन नहीं बना पाए। फिर मानस लाबुशेन अच्छे 47 रन बनाए, स्टीव स्मिथ का शतक आया, कैमरन ग्रीन 0 पर आउट हुए, ट्रेविस हेड का फिर से 77 आया बहुत तेज की स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद आया पैट कमिंस जो नॉट आउट रहे, मिचेल स्टार्क जल्दी आउट हुए, नेथन लायन इंजर्ड है अभी, बॉलिंग करने आएंगे कि नहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो चुका है, क्योंकि उनकी जगह ट्रेविस हेड को बॉलिंग करनी पड़ रही है और स्टीव स्मिथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों गेंदबाजी करेंगे तो इंग्लैंड को थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि तेज तरार तरीके से रन बनाया जाए और बैस बॉल मोड ऑन किया जाए और जितना हो सके 400 के करीब जाया जाए। फिर हाँ जॉश हेजलवुड, जिन पर आज काफ़ी ज़्यादा नजर रहेंगी कि कैसे गेंदबाजी करते हैं और कितने जल्दी और कितने कम स्कोर पे ऑल आउट करती है ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड को। तो ये बता दी मैंने प्लेइंग 11, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने एकदम रफ्तार भरे अंदाज में बताया। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक दो कमेंट आया था कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी कम स्पीड में बताया करो ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको सही लगता है तो कोई बढ़िया नहीं, जो जैसा है, जो सजेशन है, जो रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ हम बात करेंगे क्या क्या कुछ घटा डे 2 में। ये जो 7-8 पॉइंट मैं आप सभी के लिए लाता हूँ, इसी में पूरा रैप अप हो जाती है सारी चीज़ें जो कुछ घटी लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरे दिन। सबसे पहली शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन टीम की विकेट लूज होने से। सबसे पहले एलेक्स कैरी आउट हुए, फिर मिचेल स्टार्क आउट हुए, पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, लग रहा था बहुत लंबा खेल के जाएंगे, बट उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हुए शतक बनाने के बाद। उसके बाद हेजलवुड आउट हुए, नेथन लायन आउट हुए, तो ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलियन टीम 416 पे। बहुत अच्छा स्कोर था और इंग्लैंड टीम की दाद दूंगा मैं कि जहाँ लग रहा था 450 बनेंगे, क्योंकि एलेक्स कैरी भी 50 रन बनाने का तो दम रखते ही हैं, और प्लस एक सेट बैट्समैन थे स्टीव स्मिथ, उनका आउट विकेट लेना बहुत बड़ा प्लान था, गेम प्लान था, और उसमें सक्सेसफुल भी हुए और 416 पे आउट हुई है। लगभग ऑस्ट्रेलिया लगभग बात करेंगे तो 40-50 रन शॉट रही है पहले इनिंग में, जो कि अच्छा काम किया इंग्लैंड ने। बट ये दिन की शुरुआत सिर्फ अच्छी हुई थी इंग्लैंड के लिए, जहां ऑल आउट जल्दी किया था पहले सेशन में। उसके बाद कुछ खास घटा नहीं इंग्लैंड टीम के लिए। सेंचुरी है स्टीव स्मिथ की, जो मैंने आपको बताया, 37th टेस्ट सेंचुरी है उनकी। और इतनी भारी पिच दोगे तो गोट तो बेस्ट परफॉर्मेंस करके ही देगा, ये हम सभी जानते हैं। इफ़ यू गिव a full fleshed grass on a pitch then goat will definitely be our champion। तो वही देखने को मिला, वन ऑफ द चैंपियन स्टीव स्मिथ से अच्छी खासी सेंचुरी बना करके आ रहे हैं। ब्रिलियंट बॉलिंग की यहाँ पे टोंग ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने, जेम्स एंडरसन ने और ऑली रॉबिन्सन ने, जहाँ पे रैपअप की ऑस्ट्रेलिया की इनिंग बहुत अच्छी तरीके से। 416 पे ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलियन टीम, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। ओपनिंग में याद रखिएगा, मैंने जो फर्स्ट डे की हाइलाइट्स में बताया था, हो सकता है कि पहला विकेट जल्दी गिरेगा, मैंने बोला था। एकमात्र प्रिडिक्शन जो मेरा फेल गया डे 1 के बाद डे 2 की प्रिडिक्शन में, वो यही था, मुझे था कि जैक क्रॉली आउट होंगे या फिर बेन डकेट जल्दी आउट होंगे। बट बेन डकेट और जैक क्रॉली की ज़बरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन, जैक क्रॉली ने 50 मिस किया और बेन डकेट ने शतक मिस किया। बेन डकेट 98 पर आउट हुए, हो सकता था इजीली शतक हो जाए, बट वो एक खराब शॉट सिलेक्शन और उसके कारण उन्होंने अपना विकेट लूज कर दिया।
उसके बाद हुआ एक करामाती चीज़, ऑस्ट्रेलियन टीम में आई इंजरी, नेथन लायन इंजर्ड हुए और उनके पास सिर्फ फास्ट फास्ट बॉलर्स बचे थे और प्लान करना था कि स्पिनर्स कैसे लाया जाए, क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ करते हैं स्पिन बॉलिंग। तो इनके पास प्लान था कि अब बाउंसर्स का प्लान सेट करेंगे। बेन टैकेट को बाउंसर पे आउट किया, जो रूट को बाउंसर पे आउट किया और ओली पोप को बाउंसर पे आउट किया। इन तीनों को बाउंसर ट्रैप में फंसा लिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने और फटाफट से 4 विकेट गिरा दी इंग्लैंड टीम के। अभी देखा जाए तो 3 विकेट जो गिरे उससे रिकवर नहीं हो पाई है। अगर आपको देखें, क्रूशल क्या था, 3 विकेट तो लिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने, बट वो कितने क्विकली आया वो आप देखिए। 32 रन्स में 3 विकेट गिरे और 7.2 ओवर्स के अंदर हुआ ये सब कुछ। तो बहुत तेज तर्रार मैच चला, ऑस्ट्रेलियन टीम ने ज़्यादा मैक्सिमम ओवर्स डालने का प्लान किया। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टार के तीनों तो बाउंसर डालते ही थे। कैमरन ग्रीन को भी लगा दिया बाउंसर पटकने में। तो इन चारों ने बहुत अच्छी बाउंसरें मारी। और बट एक दिक्कत की बात यह है, दोनों टीमें बहुत ज़्यादा नो बॉल्स डाल रही हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। 30-30, 40-40 रन अगर आप ऐसे ही दे देंगे नो बॉल्स में, तो आप मैच में 40 रन की, 50 रन की लीड मिस कर रहे हैं एक तरीके से। ये मेरा प्रिडिक्शन है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट फाइनल पॉइंट बता दूं, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हैरी ब्रूक का एक कैच ड्रॉप हुआ था, फिर से वही गलती। मानस लाबुशेन का अपर कप, और जैसे आपको याद हो कि रथ फाउंडेशन चल रहा था। रथ फाउंडेशन इज़ फॉर द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्लड डोनेशन। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपको याद हो, एंड्रू स्ट्रॉस जो कि पहले इंग्लैंड के कप्तान थे, उनकी फैमिली को द्वारा कि लोगों को एजुकेट किया जाए, फंड रेज किया जाए। तो कल जितने भी लोग आए थे उनने बहुत अच्छा खासा डोनेशन दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं इंडिया में कोई ऐसे डोनेशंस करना, कोई किसी एनजीओ को डोनेट करना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रीच आउट कराऊंगा उनकी डायरेक्ट वेबसाइट, डायरेक्ट वेंडर्स जितने भी है फाउंडेशन के, उनसे कनेक्ट करवाऊंगा अगर आप भी डोनेशन करना चाहते हैं तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो इंग्लैंड के लिए अलग से उनके फाउंडेशन है। अगर आपको इंडियन फाउंडेशंस में, ऐसे ही फाउंडेशंस में डोनेशन करना है, तो आप मेरे से जरूर ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ घटा था, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो रथ फाउंडेशन है उसमें क्या होता है, सारे जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं वो रेड कलर के कपड़े पहन के आते हैं। तो वो जो कैच ड्रॉप हुआ था, वो स्ट्रॉस ने भी बोला कि इसीलिए ड्रॉप हुआ था कि रेड बॉल रेड बैकग्राउंड में मिक्स हो गई थी। जैसे आप मेरा देखेंगे, रेड बैकग्राउंड है, अगर वहाँ से कोई भी बॉल आएगी तो वो दिखेगी नहीं, जल्दी साइट नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा हिजल टाइप लगेगा कि बॉल तो अभी इधर थी, अभी इधर कैसे आ गई। तो वो कैच ड्रॉप हुआ था मानस लाबुशेन से। तो उसका क्रेडिट भी, क्रेडिट नहीं, मैं बोलूँगा नहीं कि वो कोई गलती थी, बट एक वो होती है चीज़। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखें, अगर लोग वाइट कपड़े ज़्यादा पहन के आते हैं तो वाइट बॉल नहीं दिखती ईजिली, इसलिए हाई कैचेस भी टफ होते हैं। जब क्लियर स्काई रहते हैं तो इसलिए दिखते हैं, बट जब क्लाउडी होते हैं तो बॉल गुम हो जाती है। तो अगर आपने क्रिकेट खेला है डे नाइट या फिर डे, तो आप ये चीज़ समझेंगे, चाहे आप किसी भी बॉल से क्रिकेट खेला हो, आप ये चीज़ समझेंगे कि जब बॉल बैकग्राउंड में गुम हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। आपको याद होगा जब बचपन में भी हम क्रिकेट खेलते थे कॉस्को वाली बॉल से, जो हार्ड कॉस्को आती थी, उससे भी ये दिक्कत होती थी। आगे सारे पेड़ आते थे तो बॉल एक टाइम पे ऐसा लगता था कि हिलते हुए आ रही बहुत तेज़, या फिर जब तेज़ शॉट मारो तो बॉल चपटी हो जाती थी। तो वो जज करनी मुश्किल होती है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल अलग है, कंडीशंस अलग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, रेड बॉल वाइट बॉल में कैचेस होते हैं डिफिकल्ट। बट हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। हैरी ब्रूक का कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद वो 45 पे नॉट आउट है, बेन स्टोक्स 17 पे नॉट आउट है और 278 पे 4 है। इंग्लैंड की टीम उम्मीद करेंगे अच्छा फाइट बैक देगी। 350 के ऊपर रन तो ज़रूर बनानी चाहिए इंग्लैंड की टीम, वरना एक तरीके से फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम ये मैच चौथे दिन पर ही निपटा जाएगा और 2-0 की लीड ले लेगा, जिसके बाद इंग्लैंड टीम का कमबैक करना हो जाएगा नामुमकिन सा। तो ये होगी डे 2 की हाइलाइट्स के बारे में एक क्विक पॉइंट्स। चलिए आपको सेशन बाय सेशन बता देता हूँ क्या कुछ घटा मैच के दौरान। पहले सेशन की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी इंग्लैंड टीम ने, जहां 21.4 ओवर्स डाले गए, 90 रन बने, 5 विकेट खोए हुए पूरी तरीके से। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से यहाँ धराशायी हो गई थी और 4 ओवर की बैटिंग की थी यहाँ पे इंग्लैंड टीम ने। 4 ओवर में 13 रन बनाए थे जैक क्रॉली ने और बेन डकेट ने। तो वो हुआ था कुछ। फिर सेकंड सेशन में जब आए लंच के बाद इंग्लैंड टीम बैटिंग करने, 26 ओवर में बनाए 132 रन और एकमात्र विकेट गिरा जो कि था जैक क्रॉली का। यहाँ तक इंग्लैंड की पकड़ बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, क्योंकि 26 ओवर में 132 रन बनाना बहुत अच्छा काम किया था। तो लग रहा था कि इंग्लैंड यहाँ से पकड़ मजबूत करेगी। बट जैसे ही थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ, नेथन लायन की इंजरी का पता चला। चारों फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, अपने आप को एक्शन में लगा दिया था। उसके बाद डाला बाउंसर का ट्रैप। 31 ओवर डाले गए आखिरी सेशन में, जहाँ 133 रन की पूरे पिटाई हुई और 3 विकेट खोए। तीनों के तीनों बाउंसर ट्रैप थे। चौथा भी मिल जाता अगर हैरी ब्रूक का विकेट मिल जाता तो ये कुछ घटा सेशन बाय सेशन इन डे 1। बात करूँ पहली इमेज जो मैंने अटैच की स्टुअर्ट ब्रॉड की, उनने एलेक्स कैरी को तंग किया, उनका विकेट ले गए। ओली रॉबिन्सन ने लास्ट के 2 विकेट लिए और रैपअप की ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग। उसमें दूसरी इमेज आप सभी जानते हैं, स्टीव स्मिथ का आया 37 सेंचुरी, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट था मेरे लिए इस मैच का, इसलिए मैंने उनकी फोटो डाली। उसके बाद अगर आप बात करें, जो थर्ड इमेज है जो कि मेरे जस्ट फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रही है, वो है ओली रॉबिन्सन जब उन्होंने ऑल आउट किया इंग्लैंड टीम को, तो ऑस्ट्रेलियन टीम को तो काफ़ी खुश नजर आए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे नीचे, तो नीचे अपने बेन डकेट है जिन 98 की बहुत अच्छी पारी खेली, शतक आना बनता था, डिजर्व करते थे, बहुत अच्छा टेक्निकली खेल रहे थे। थोड़ा ज़्यादा ये मूवमेंट करते हैं अगर आप देखें, और ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रंट फुट पे आते हैं। तो ये अगर ये कमज़ोरी इंटरनेशनल क्रिकेट ने बहुत जल्दी पकड़ ली तो बहुत दिक्कत हो सकती है बेन डकेट के करियर को, क्योंकि एक गलती का, अगर एक कोई भी मिस्टेक पकड़ में आती है किसी भी बैट्समैन में, तो वो जंगल की आग जैसी होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। वही हमने देखा फ्रंट फुट पे अगर आप कमिट हो जाएंगे तो आप बाउंसर कभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बाउंसर पे आपको फिर से अपना वेट जो होता है बैक फुट पे लेके जाना होता है।
तो अगर एक बार फ्रंट फुट पे आप आ गए तो आप कंपलसरी खेलने लगेंगे बाउंसर, आप लीव नहीं कर सकते फ्रंट फुट पे आके, क्योंकि इनका फ्रंट फुट भी बढ़ा जाता है। ये नहीं कि इनका जो ट्रिगर मूवमेंट का फ्रंट फुट है वो फ्रंट फुट इतना बड़ा है, हाइट छोटी है, तो ये बाउंसर पे हमेशा फंसेंगे। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी समझ लिया और वही प्लान बना करके आ रहे हैं। तो 98 की अच्छी पारी खेली, हैरी ब्रूक को काफ़ी तंग किया बाउंसर पे। हैरी ब्रूक एक बाउंसर के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, जो T20 में भी बाउंसरों को छक्के मारते हैं, बट टेस्ट मैच में पता नहीं क्यों बाउंसर नहीं खेल पा रहे थे। और बहुत अच्छा एकदम मैं बोलूँगा अनप्लेएबल लेंथ होती है बाउंसर की, भी एक लेंथ होती है। मान लीजिए अगर आप बैट्समैन ऐसे खड़े हैं तो एक बाउंसर होती है जो आपके बॉडी के बाहर है, तो आप उसको ईजिली लीव कर सकते हैं। दूसरी जो एकदम बॉडी पे है, और तीसरी जो बॉडी के पीछे से जा रही है। पीछे वाले की आपको आप ऐसे डक कर सकते हैं, आगे वाले को आप ऐसे डक कर सकते हैं, बट जो बॉडी लाइन पे आती है आपको उसको पुल खेलना ही है। अगर आप पुल खेलना चाहते हैं तो आपको देखना है कि आपका आई कांटेक्ट है कि नहीं बॉल पे। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको जानना है तो फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए बॉल, ये मेरा हाथ बॉल है, तो बैट आपका कैसे आना है। बैट अगर आप यहाँ पे है तो बैट आपको नीचे से लाना है कि आपको ऊपर से मारना है। तो आप इस चीज़ में देखेंगे रोहित शर्मा बहुत अच्छे माने जाते थे, जब उनको लगता था उनकी हाइट से ऊपर जा रही है बॉल, तो वो बैट नीचे से लाते थे और उसको क्लियर करते थे कि मैं बाउंड्री पे मारूंगा छक्का। बट ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड प्लेयर क्या करते हैं, उनको रोल करते हैं रिस्ट को। तो अगर आप रिस्ट को रोल करते हैं तो आप चाहते हैं कि बॉल नीचे रहे, बट ये जो ड्यूक की बॉल होती है ये नीचे रहती नहीं है, टॉप पेज लगते हैं और बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे बाउंसर पे आउट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते रहिएगा। बढ़ेंगे आगे मैच समरी के डे 2 के एनालिसिस के बाद क्या रहा मैच में, पूरी मैच समरी बताता हूँ आप सभी को। शुरुआत करेंगे डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के स्कोर से, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अच्छे 66 बनाए डेविड वार्नर ने, 17 पे आउट हुए उस्मान ख्वाजा। मानस लाबुशेन 47 पे आउट हुए, स्टीव स्मिथ का शतक आया 110 रन का गजब की पारी, 77 बनाए ट्रेविस हेड ने, फिर कैमरन ग्रीन ने बनाए शून्य। उसके बाद आए 22 रन पे एलेक्स कैरी आउट हुए, फिर मिचेल स्टार्क 0 पर आउट हुए, पैट कमिंस 22 पे नॉट आउट रहे, फिर नेथन लायन 7 रन पर आउट हो गए और 4 रन पर आउट हो गए जॉश हेजलवुड। और इसी तरीके से 38 एक्स्ट्रास के साथ 416 पे ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलियन टीम, जहां इनने खेले 100.4 ओवर, अच्छी खासी गेंदबाजी करवा ली थी इंग्लैंड टीम से। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा स्कोर था, बट अगर 30-40 रन और बन जाते, अगर थोड़ा और टिक जाते एलेक्स कैरी या फिर स्टीव स्मिथ या फिर पैट कमिंस के साथ कोई टिक जाता, तो ये 450 ईजिली क्लियर होना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन टीम से। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम अगर आगे चल के मैच हारेगी तो ये सोचेगी कि फर्स्ट इनिंग को मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए था। तो ये थी मैच समरी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से कि पहले सेशन पहली इनिंग्स कैसे गई है ऑस्ट्रेलियन टीम की। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में क्या कारनामे किए इंग्लैंड टीम में, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जिमी एंडरसन एक थोड़े कंसर्निंग पार्ट रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं है अभी तक। एक ही विकेट मिला उनको 20 ओवर में 53 रन देकर के एक विकेट। फिर उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड 23 ओवर में 99 रन देकर के एक विकेट। ओली रॉबिन्सन 24.4 ओवर डाल के 100 रन देकर के 3 विकेट। जॉश टोंग के भी 3 विकेट, जहां 22 ओवरों में 98 रन देकर के 3 विकेट। बेन स्टोक्स 3 ही ओवर डाले, 21 रन देकर के विकेट लेस गए। और अगर मैं आपको यहाँ से हटाऊं तो एक करामाती काम किया है जो रूट ने भी, जहाँ पे इनने मात्र 8 ओवर में 10 रन देके 2 विकेट लिए, जो कि डे 1 की एंड पे ही इनने झटक दिए थे दो, कैमरन ग्रीन को और ट्रेविस हेड का विकेट लिया था। तो ये होगी फर्स्ट इनिंग की मैच समरी फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। चलिए बात करेंगे इंग्लैंड की सेकंड इनिंग कैसे चल रही है, वो भी बताऊंगा ऐसी इमेजेस के द्वारा, ताकि आप सभी को जानना बहुत ईजी रहे और आपके सामने सारे के सारे समरी रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले जैक क्रॉली से, जो कि अच्छा खेल रहे थे, 48 पे वो आउट हुए। बेन डकैट ने शतक मिस किया, 98 पर वो आउट हो गए। ओली पोप अच्छे दिख रहे थे, मतलब अगर मैं बात करूँ इनका 1-1.5 साल काफ़ी अच्छा गया, बट ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट फिर से फ्लॉप हो रहे हैं, 42 पे आउट हो गए। फिर उसके बाद है जो रूट, जो कि 10 रन पर आउट हो गए, वो भी बाउंसर ट्रैप पे आउट हुए। उनको तो ऐसा लग रहा था कि पूरा टेलीग्राम भेज दिया, इनविटेशन दे दिया कि मैं बाउंसर डाल रहा हूँ, आपको कैसे टैकल करना है। फिर भी गलती हुई जो रूट से, और मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट टेस्ट मैच में चलने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम गेम प्लान इतने तगड़े बनाती है कि कोई भी खिलाड़ी को 40-50 के ऊपर नहीं जा पाता है। बात करेंगे अभी हैरी ब्रूक 45 पे नॉट आउट है, बेन स्टोक्स से 17 पे नॉट आउट। आने वाले बल्लेबाजों में जिन पे अभी आप भरोसा रख सकते हैं वो है जॉनी बेस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन, ये तीन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। जॉश टोंग इतने खास बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं फर्स्ट क्लास में भी, और जिमी एंडरसन भी। तो इन दोनों के अलावा अगर आप छोड़ दें तो तीन अभी भी अच्छे बल्लेबाज आने बाकी हैं, जिनमें पहले हैं जॉनी बेस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन, जो कि अच्छा खासा 100 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये तीन भी दे सकते हैं। अगर हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने 100 रन की साझेदारी कर दी तो यहाँ से 200 रन अगर आप पकड़ लें तो 20-30 रन की लीड होती है इंग्लैंड के पास। तो अगर ऐसे ही चला तो इंग्लैंड डील टिल्ली तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बैकफुट पे मानेगी, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ 20-30 रन थोड़े कम बने हैं। तो ये थी मैच समरी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब करिएगा और 700 सब्सक्राइबर का गोल प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए जितना जल्दी हो सके, और अपना प्यार जरूर से दिखाइएगा। हम बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि क्या है बॉलिंग स्टैट्स फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम अगेंस्ट इंग्लैंड। बट उससे पहले पहला सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे इस मैच के दौरान का। 3 सवाल पूछने वाला हूँ मैं आप सभी से, हर ये मैंने प्लान कर लिया क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारे मेरे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और इन मज़े उठा रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल पूछता हूँ आप सभी से इस मैच के लिए कि बेन स्टोक्स कितने रन बनाएंगे इस मैच में,
ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो वही सिस्टम वही है। चलिए आप 10 की रेंज में बता दीजिए, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 कितने रन बनाएंगे बेन स्टोक्स, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दूसरा सवाल भी अभी पूछ लेता हूँ कि मिचेल स्टार्क कितने विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बहुत ज़्यादा बाउंसर्स डल रही है तो स्टार्क के पास बहुत मौके हैं विकेट लेने के। तो दो सवाल पूछ चुका हूँ। बेन स्टोक्स कितने रन बनाएंगे 10 की रेंज में बता दीजिए, और स्टार्क के विकेट बता दीजिए डायरेक्टली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने विकेट लेने वाले हैं मिचेल स्टार्क आज के दिन पे। आज के दिन पे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन इनिंग में, कि मतलब इंग्लैंड जब तक ऑल आउट नहीं होती कितने विकेट लेते हैं। जैसे अभी 5 विकेट गिर गए हैं, 5 विकेट बचे हैं, तो कितने विकेट लेंगे स्टार इन बचे हुए विकेट में से, और टोटल विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग, ये आपको बताना है। तीसरा सवाल बताऊंगा, बहुत जल्द पूछूंगा, तब तक बता देता हूँ क्या है ऑस्ट्रेलियन का बॉलिंग फिगर। 12 ओवर में 75 रन देके 1 विकेट है स्टार के, बहुत तेज़ी से रन पिटवाए हैं इनने। पैट कमिंस 12 ओवर में 39 रन, विकेटलेस है अभी तक। जॉश हेजलवुड 11 ओवरों में 63 रन देकर के 1 विकेट। नेथन लायन 13 ओवर डाले थे और 35 रन देकर के 1 विकेट है इनका, बट मेन पार्ट ये है कि इंजर्ड हो चुके हैं। कम बैक करेंगे कि नहीं बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एज अ रनर, एज एन एथलीट, आप सभी अगर एथलीट है तो जानते होंगे कि काफ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काफ जितना हेल्प भी करती है, बट अगर उसमें अगर आपको स्ट्रेच हो जाता है, कुछ खिंचाव हो जाता है, तो उसकी रिकवरी बहुत टाइम लेती है। हैमस्ट्रिंग से भी ज़्यादा टाइम लेता है काफ मसल, क्योंकि आपको बिल्कुल चलने नहीं देता वो मसल। तो उम्मीद करते हैं नेथन लायन आया, अगर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतना है तो नेथन लायन चाहिए होंगे, वरना नेथन लायन अगर बाहर हुए इस टेस्ट मैच से तो इंग्लैंड ये मैच लेके चला जाएगा, इसमें पूरी कोई दोहराई नहीं है। कैमरन ग्रीन की बात करें तो बहुत कम बॉलिंग कर रहे हैं, 7 ओवर में 43 रन देकर के 1 विकेट लिया। ट्रेविस हेड ने 5 ओवर में 10 रन देके विकेट ले गए। स्टीव स्मिथ ने डाला डे 2 का आखिरी ओवर, जहां ऑफ स्पिन लेग स्पिन सब डाला, एकमात्र रन दिया और विकेट लेस है। उम्मीद करते हैं कि अपना स्टीव स्मिथ, जिस हिसाब से इन्हें अपना क्रिकेटिंग डेब्यू किया था तो ऐसे लेग स्पिनर ही किया था, तो और गेंदबाजी करेंगे और धारदार गेंदबाजी करेंगे, और नेथन लायन की कसम पूरी कसर पूरी कर देंगे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ। तो ये थे मैच समरी फॉर द इंग्लैंड टीम्स बैटिंग इनिंग फर्स्ट इनिंग। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, बताता हूँ कैसा हुआ डे 2 का स्टम्प्स। डे 2 स्टम्प्स हुआ बाउंसर के साथ, जहां हैरी ब्रूक ने वेल लेफ्ट की, पैट कमिंस की भी बहुत सारी बॉलें बाउंसर बहुत ज़्यादा डाली जा रही थी। बेन स्टोक्स थोड़े नाराज़ दिखे, जिस तरीके से बेन डकेट आउट हुए, ओली पोप आउट हुए और जो रूट आउट हुए, बट अब सारा दारोमदार उन पे है। कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी हैरी ब्रूक के साथ, और आने वाले बेस्टो को भी थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा, जैसा ट्रेविस हेड खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये कुछ हुआ डे 2 के स्टम्प्स पे। बताता हूँ आगे चल के कि क्या है मेरा प्रिडिक्शन फॉर डे 3 इन दिस टेस्ट मैच। तो पहला पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। पहला पॉइंट, बेन स्टोक्स रिस्क लेंगे और थोड़ा बेसबॉल मोड पे अग्रेसिव खेलना शुरू कर देंगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाफ सेंचुरी आने वाली है हैरी ब्रूक या फिर बेन स्टोक्स से, और मेरा तो प्रिडिक्शन ये भी है कि इन दोनों में से किसी एक का सेंचुरी भी आने वाला है। उधर से स्टीव स्मिथ का सेंचुरी आया है, तो इधर भी हो सकता है हैरी ब्रूक या फिर बेन स्टोक्स में से किसी की सेंचुरी आ जाए इस मैच में। तो ये हो गए पहले दो मेरे प्रिडिक्शन। तीसरा प्रिडिक्शन, इंग्लैंड चाहेगी 20 से 30 रन की लीड, जैसे मैंने आपको बताया। नीचे के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो, फिर उसके आने के बाद ओली रॉबिन्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये तीनों दम रखते हैं मिला करके 100 रन बनाने का। और अगर बेन स्टोक्स ने और हैरी ब्रूक ने मिलकर यहाँ से 100 रन और जोड़ दिए तो 200 रन जुड़ेंगे 278 पे, तो हो सकता है अच्छी खासी लीड मिल जाए यहाँ पे इंग्लैंड टीम को। तो इंग्लैंड ट्राई करेगा अच्छी खासी लीड लेने का, वहीं ऑस्ट्रेलिया का ट्राई करेगा कि 350 के अंदर ऑल आउट करने का इंग्लैंड को और 60 से 70 रन की लीड लेने का। तो दोनों टीमों के गेम प्लान थोड़े अलग होंगे, कोई थोड़ा एग्रेशन दिखाएगा, कोई थोड़ा डिफेंसिव फील्ड के साथ एग्रेसिव बॉलिंग करते हुए नजर आएगा। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस कंटिन्यू करेंगे बाउंसर्स डालना, स्पेशली हैरी ब्रूक को, क्योंकि वो फंसते हुए नजर आए थे। और बेन स्टोक्स को इधर उधर की लेंथ डालेंगे, कभी यॉर्कर, कभी फुल लेंथ, कभी वाइड यॉर्कर, ये सब चीज़ें डलती है, क्योंकि बेन स्टोक्स हमेशा अपने आप को रीच आउट करने का देखते हैं, मैक्सिमम शॉट्स खेलने का ट्राई करते हैं, तो उनको थोड़ा अलग तरीके से फंसाया जाएगा। बात करूँ दिन का खेल खत्म होने तक क्या होगा डे 3 में, 210 से 225 रन के आसपास नजर आएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, और 5 विकेट गिरे होंगे उनके। और अगर आप दोनों कंडीशंस देखें तो अगर मान लीजिए 60-70 रन की लीड, 60-70 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 40-50 रन की लीड बन गई, तो लगभग 260 रन आगे निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम। और अगर 20-30 रन पीछे रह गए, ट्रेल पे रह गए, तो अभी 180-190 की लीड लेकर के खेलेगा ऑस्ट्रेलिया टीम डे 3 के एंड पे। तो फ्रंट फुट पे ऑस्ट्रेलिया ही रहने वाला है, अनलेस कोई चमत्कार कर दे इंग्लैंड टीम और अच्छा कमबैक कर दे। आखिरी पॉइंट बता दूं कि इंग्लैंड विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट, बट इंग्लैंड कैन मैनेज एंड चेंज द मैच सिचुएशन एट एनी टाइम। तो इंग्लैंड टीम दम रखती है कभी भी मैच को बदलने का। तो ये दो सवाल मैंने पूछ लेते, तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए कि इंग्लैंड कितने स्कोर पे ऑल आउट होगा। आपको एकदम से छूट दे दी मैंने, चलिए 20 रन के रेंज में बता दीजिए कि कितने रन पे ऑल आउट होगा इंग्लैंड टीम। 420 से 440, 400, 420, 380 से 400, इसकी रेंज में आप बता सकते हैं। तीनों सवाल हो गए हैं। बेन स्टोक्स कितने रन बनाएंगे, ये था पहला सवाल, 10 की रेंज में बताना है आपको। फिर मिचेल स्टार्क कितने विकेट लेंगे, ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था कि इंग्लैंड कितने स्कोर पर होगी ऑल आउट। ये तीनों सवाल के जवाब दे दीजिए मेरे
कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। जो सब्सक्राइबर देगा तीनों सही जवाब और वीडियो को लाइक किया होगा वो बनेगा लकी विजेता और बनेगा हमारे 50,000 का हकदार। और 3 विनर्स देने वाला हूँ मैं आपको, तो 50,000 विल बी डिवाइडेड इन 3। तो बहुत अच्छा है आपके पास मौका अच्छा खासा पैसा जीतने का, ग्रैंड लीग से भी और यहाँ पे गिव अवे से भी। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम कवर करने वाले हैं डे 3 की हाईलाइट्स। और याद रखिएगा क्वालिफायर की मैं टीम्स दे रहा हूँ जो कि बेहतरीन तरीके से जा रही है अभी तक, और टच वुड वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइज। कोई भी और एनालिसिस चाहिए तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।